हाय फ्रेंड्स, टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। ये कोविड-19 सीरीज़ का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा वेबसाइट शुरू किया है। इसका सही आंसर है www.google.com/covid19/। इस क्वेश्चन का आंसर दो लोगों ने सही दिया था, अनुराग एंड श्रद्धा ने। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य इस लॉकडाउन के समय जो व्यक्ति आपके घरों में डिलीवरी का सामान पहुंचा रहे हैं उन लोगों को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है सी, झारखंड। झारखंड ने अपने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति जो डिलीवरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल गवर्नर का नाम द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्था ने क्वारंटीन से भागे जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन नामक एक खास ऐप तैयार किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव या उनमें लक्षण नज़र आ रहे हैं उन लोगों को सरकार क्वारंटीन कर रही है एक स्थान पे, हॉस्पिटल में या जहाँ भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ से जो लोग भाग जा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए एक खास ऐप तैयार किया गया है क्वारंटीन। वो किस संस्थान ने, किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है। इसका सही आंसर है ए, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटीन नाम से एक ऐप बनाया है जो क्वारंटीन से भागे जाने वाले लोगों को पकड़ने में सहायक है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन या अलग करने के लिए एक कैजुअलिटी इवोल्यूशन बैग डिज़ाइन किया है। किसने, जैसे कोविड-19 से जो संक्रमित व्यक्ति हो जाते हैं जिनका टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है उन लोगों को एक अलग से परिवहन, एक अलग से गाड़ी में क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटल ले जाने के लिए, या एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग जहाँ पे सिर्फ उन्हीं को ले जाया जाए और किसी को ना रखा जाए, वैसा डिज़ाइन करने वाला कौन है। इसका सही आंसर है सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने 30 मार्च को कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग लॉन्च किया है। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना सन 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने टैंग रे किंग को कोविड-19 के लिए सबसे अच्छा इलाज के रूप में पहचाना है। यह पारंपरिक दवा किस जानवर के पित्त को वहन करती है। इसका सही आंसर है बी, भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार
विश्व अर्थव्यवस्था किन दो देशों को छोड़कर मंदी में चली जाएगी? UNCTAD क्या होता है फ्रेंड्स? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक संस्था होती है जो ट्रेड और व्यापार और विकास से संबंधित होता है। इसके अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था कौन से दो देश को छोड़ के बाकी सभी देशों में मंदी अपने चरम पे होगा, सब सर्वाधिक होगा? इसका सही आंसर है सी, भारत और चीन। UNCTAD का हेडक्वार्टर मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। भारत की राजधानी दिल्ली है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोविड-19 के कारण कि विश्व की आधी से अधिक श्रम आबादी को, मतलब लोगों का रोजगार चला जाएगा। इसकी रिपोर्ट किसने तैयार की है? ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार विश्व में कोविड-19 के कारण 60% 60% की रोजगार में आजीविका कमाने में गिरावट आएगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, मजदूर दिवस जिसको कहते हैं हिंदी में। इस दिन 80 देशों में छुट्टी होती है। भारत में सर्वप्रथम 1 मई 1923 को चेन्नई में बनाया गया था। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने प्रस्तावित इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस प्रोजेक्ट के लिए 51 बिलियन देने की पेशकश की है? इसका सही आंसर है ए, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस प्रोजेक्ट के लिए 51 बिलियन देने की पेशकश की है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी शुरुआत 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने उनकी 70वीं वर्षगांठ मनाने की योजना बनाई कोविड-19 के कारण राजनयिक संबंध को स्थगित कर दिया? भारत और कौन सा देश अपनी 70वीं वर्षगांठ राजनयिक 70वीं वर्षगांठ मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण फ्रेंड जो योजना थी वो स्थगित कर दी गई? इसका सही आंसर है ए, चाइना। चाइना से भारत का राजनयिक संबंध 1950 में शुरू हुआ था। 1950 में चाइना और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन, राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई थी, जो 2020 में 70 वर्षगांठ इसीलिए 2020 में चाइना और भारत ने 70वीं वर्षगांठ मनाने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 पर पहली यूएनएससी बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश है? इसका सही आंसर है डी,
डोमिनिक गणराज्य, डोमिनिक रिपब्लिक, इसकी भाषा स्पेनिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की। इसका आंसर डी, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल गवर्नर वाजुभाई वाला हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक के चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस दिनेश महेश्वरी है। कर्नाटक के चीफ जस्टिस का नाम दिनेश महेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला का नाम बताइए जो भारत की पहली प्रशिक्षण किट पाथो डिटेक्ट के पीछे है। किसने बनाया था? इसका सही आंसर है मीनल दक्ष भोसले ने प्रथम प्रशिक्षण किट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने कोविड-19 को संबोधित करने के लिए भारत में वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन को मुफ्त में पेश किया है? वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन को भारत में कोविड-19 के संबंध में किस कंपनी ने मुफ्त में पेश किया है? इसका सही आंसर है बी, आईबीएम। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन होता है। इसकी शुरुआत 1911 में की गई थी। इसका मुख्यालय हेड ऑफिस न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? सी, आरोग्य सेतु ऐप। फ्रेंड्स, इस कोविड-19 के चलते देश भर में, पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप है। भारत सरकार की एक पहल है कि आप सभी लोग, जितने भी भारतीय हैं, सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस पहल के तहत चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति कर रहा है? इसका सही आंसर है बी, लाइफलाइन उड़ान। पूरे भारत में सभी प्रकार की उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। सिर्फ लाइफलाइन उड़ान चल रही हैं, जिसमें फ्लाइट जो हैं, प्लेन जो हैं, आवश्यक अस्पताल, हॉस्पिटल की जो सामग्रियां हैं या दवाइयां हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में सहयोग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के साथ परिवहन के लिए कार्गो एयर ब्रिज महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, चाइना। क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने कौन से देश को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए 11,370 करोड़ रुपए का लोन दिया है? इसका सही आंसर है बी, भारत। एशियाई विकास बैंक, इस बैंक की शुरुआत 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इस बैंक का मुख्य काम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इस बैंक के 68 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण
किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के कारण 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास, जिसका नाम पिच ब्लैक है, उसको रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? इसका सही आंसर है सी, भारत। भारत ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मलेरिया रोधी दवा तथा सर्जिकल दस्ताने दिए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टका है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है फ्रेंड्स? डी, IGOT। IGOT का पूरा नाम होता है I फॉर इंटीग्रेटेड, G फॉर गवर्नमेंट, O फॉर ऑनलाइन, T फॉर ट्रेनिंग पोर्टल, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के प्रसार के अंकुश के लिए 21 क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? इसका सही आंसर है डी, दिल्ली। दिल्ली प्रदेश ने 21 क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड शुरू किया। ऑपरेशन शील्ड क्या है फ्रेंड? जो दिल्ली के हॉटस्पॉट केंद्र हैं, जहाँ पे कोरोना संक्रमण सबसे ज़्यादा है, उन एरियाओं को पूरी तरीके से सील्ड किया जाए तथा डेली वहाँ पे प्रतिदिन दिन में 2 या 3 बार सैनिटाइजेशन किया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उस एरिया के लोग, उस जगह के लोग बाहर ना निकले ताकि किसी और को संक्रमण ना हो फैल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोर्ट ट्रस्ट पहले राज्य के स्वामित्व वाला पोर्ट ट्रस्ट बन गया है जिसके मद्देनजर फोर्स मेजर क्लॉज को लागू करना है? इसका सही आंसर है बी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ये कोलकाता में हल्दिया पे बना हुआ पोर्ट है, जिसको कोरोना वायरस के मद्देनज़र सबसे पहले इसको मेजर क्लॉज मतलब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐप सिर्फ 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? कौन सा ऐप है दुनिया में जो 13 दिन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बना है? इसका सही आंसर है बी, आरोग्य सेतु ऐप। फ्रेंड्स, हम आपसे बार बार कहेंगे, आप आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में या अपने परिजनों के मोबाइल में, अपने दोस्तों के मोबाइल में डाउनलोड अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रत्येक डाक को कितने लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया है कोविड-19 में ड्यूटी पे तैनात
कर्मचारियों को कोविड-19 के समय ड्यूटी पे जो तैनात कर्मचारी हैं डाक सेवा के, जो आपके घर आपका पत्र पहुंचाते हैं, अगर इसमें उन्हें कुछ हो जाता है कोविड-19 के कारण, तो केंद्र सरकार प्रत्येक डाक कर्मी को 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। इसका सही आंसर है ए, 10 लाख। केंद्र सरकार प्रत्येक डाक कर्मी को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करेगी अगर उसे कोविड-19 में ड्यूटी करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप्स आल्प्स में कौन सा पहाड़ कोविड-19 की लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय ध्वज के साथ रोशनी करता है? इसका सही आंसर है डी, मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न पर्वत की ऊंचाई 14,690 फीट है। क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक वर्ष के लिए संसद के सभी सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है सी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट MPLAD योजना को कितने वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है? इसका सही आंसर है सी, 2 वर्ष। MPLAD क्या होता है? इसमें प्रत्येक MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अपने एरिया में काम के लिए फंड एक अरेंज किया, अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है। इस फंड को 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT संस्था ने एम्स ऋषिकेश मिलकर कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु को विकसित किया है? कौन सी IIT ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर वेंटिलेटर प्राणवायु कम लागत में विकसित किया है? इसका सही आंसर है बी, IIT रुड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने लॉकडाउन के दौरान वस्तुओं आवश्यक परिवहन के लिए दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेनों की तैनाती की है? भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने लॉकडाउन के समय दूध दुरंतो, मतलब वो दुरंतो जिससे दूध को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके, और दुरंतो माने जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। इसका सही आंसर है बी, दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, मुख्यालय सिकंदराबाद है। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है, उनमें से एक साउथ सेंट्रल रेलवे है। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद है। इसके 3 डिवीज़न हैं, हैदराबाद, दूसरा सिकंदराबाद, तीसरा नांदेड़। इस डिवीज़न की रेल मुख्यतः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक चलती हैं। आपको हमारा कोविड-19 पार्ट 2 पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।